इब्रानियों अध्याय 4 वचन 1। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। वचन 6। जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। वचन 9। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए, आइए सब एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। तो पिछले हफ्ते मैंने आपको सिखाया, एक महत्वपूर्ण बात सिखाई, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। अगर आपने उसे गौर से सुना है तो इसे फिर से सुनिए, अगर इसे नहीं सुना है तो इसे जरूर सुनिए। वो विश्राम जिसमें विश्वास आपकी अगुवाई करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी अनुग्रह देता है विश्वास लेता है, लेकिन इसके पहले कि विश्वास उसे ले ले, वो आपको विश्राम की उस जगह पर लाता है, ठीक है, जो कि एक भीतरी जगह है। वहीं पर परमेश्वर का प्रयोजन, उसकी सुरक्षा, सब कुछ सेतमेत में बहती है। भजन 91 में इस तरह कहता है, धन्य है वे जो वास करते हैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहें, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब ये परम प्रधान का छाया हुआ स्थान और सर्वशक्तिमान की छाया, इसे परमेश्वर में विश्राम स्थान कहते हैं। यहीं पर मरी आपके पास नहीं आती है, और वहीं पर 1000 आपके निकट गिर जाएंगे और 10,000 आपके दाहिनी ओर गिरेंगे, लेकिन वो आपके निकट नहीं आएंगे। मेरे प्रभु, देखिए कई बार ऐसा होता है, सीजनल फ्लू चलता है और हम भेंट के रूप में उसे ले लेते हैं। ओ, ये सीजनल फ्लू है, हमारे घर में सभी को ये हो रहा है, सभी को हो रहा है, मैं सच में इससे परेशान हो जाता हूं। नहीं, हम इन सारी चीजों को अपने पास में भी आने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये सभी के साथ में हुआ। इसीलिए नहीं, हमें वो जगह ढूंढनी होगी, हमें वो जगह ढूंढनी होगी। हम उसे कैसे ढूंढें? उस विश्राम में कैसे प्रवेश करें? उस गुप्त स्थान में कैसे प्रवेश करें? अगला वचन कहता है, इसीलिए कि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, दोधारी तलवार से भी चोखा है, यानी ये तो आत्मा और प्राण को विभाजित करता है। आत्मा और प्राण को, यानी प्राण तो जानकारी का क्षेत्र है और आत्मा तो प्रकाशन का क्षेत्र है, और परमेश्वर का वचन इसके भीतर में आता है और इसे काटता है और आपको बताता है प्राण से क्या है और आत्मा से क्या है। और देखिए, जब आप लोग वचन को और ज्यादा लेते चले जाते हैं, यह आपके विश्वास को बढ़ाता है और एक विशेष समय में यह आपको विश्राम में ले जाता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, आप इन गायों को जानते हैं, ठीक है। ओ मेरे प्रभु, वो बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो कचरा पेटी सामने हैं, उस कारण सारी गायें आती हैं और जो भी खाना है खा लेती हैं, और वो आकर सीधा हमारी बिल्डिंग के सामने बैठते हैं। वो आकर बैठते हैं, और मैं सोचता हूँ कि गाय का जो पेट है उसमें 4 अलग अलग ऐसे भाग होते हैं, और ये बड़ा अद्भुत है। और वो चरती हैं, सब कुछ अपने भीतर लेती और फिर बाहर लाती हैं, ठीक है, बाहर लाकर उसे चबाती हैं। क्या आपने गाय को ऐसे करते देखा है? एक जगह पर बैठकर इस तरह जुगाली करते हैं। और सच में देखा जाए तो मनन करना, ये जो शब्द है वो इसी चित्र को दिखाता है। मनन करने का यही तो अर्थ होता है, यानी जैसे कि अभी इस समय मैं परोस रहा हूं, आप जितना हो सके खा लें और फिर आप वापस जाएं और इसे फिर से याद करें और जुगाली करते जाएं जब तक कि बल्ब ऑन ना हो जाए। हाँ, ये तो इस तरह से है। आपके पास होना चाहिए ये टिंग पल। ये तब होता है जब आप जुगाली करते हैं, लेकिन जबकि आप संदेश के समय सोते रहते हैं, तो जब वापस जाते हैं तो कुछ भी लाने के लिए नहीं होता, केवल गैस आती है।
क्या कहा था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। जानते हैं, बगल वाले से कहिए मत सोइए, जितना हो सके खाइए। ठीक है, जितना हो सके उतना खाइए। जब हम वचन देते हैं तो आपको उसे निगल लेना है। ठीक है, जितना हो सके उतना लीजिए। और अलग अलग लोगों के लिए यह अलग अलग समय में आएगा। जैसे आप इस पर मनन करेंगे, इसे याद करते जाएंगे। जब आप ऐसा करते हैं, देखिए एक निश्चित ऐसा समय आता है, जानते हैं विश्वास बढ़ते जाता है, जैसे कि आप मनन कर रहे हैं। और फिर एक समय पर आप जानेंगे, जब जानेंगे तब विश्राम में प्रवेश करेंगे, और उस विश्राम की जगह से ही अंगीकार होगा और वहां पर काम होगा जो आपका चमत्कार खोलेगा। यही तो चिन्ह है विश्वास और चमत्कार का। ठीक है, देखिए देखिए, विश्राम की जगह के बाहर काम है और विश्राम की जगह भीतर में काम है। विश्राम की जगह के बाहर काम है। उदाहरण के लिए शाऊल, गोलियत खड़ा था, क्या वो तैयार था? क्या शाऊल तैयार था? अवश्य ही वो तंबू में था, लेकिन क्या वो तैयार था? नहीं। उसके दिल में क्या हो रहा था? धड़कन बढ़ गई थी। लेकिन दाऊद ने पहले ही अपना होमवर्क किया था। कहां पर? वहां जंगल में। उसने ये कर दिया था जबकि भेड़ों को चरा रहा था, रखवाली कर रहा था। वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता को जानता था। तो जब वो उस पल में आया, उसमें से विश्वास का अंगीकार आया। हे, ये कौन है? मैं इसके सिर को काट कर आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। यही तो विश्राम की जगह से अंगीकार करना है। और फिर वो विश्वास लेता है। इसके लिए विश्वास लगता है कि वो आगे बढ़कर पत्थर उठाएं। इसके लिए विश्वास लगता है कि वो इस तरह से गोफन से मारें। ठीक है, लेकिन उसके पहले शाऊल दाऊद को अपने सारे हथियार पहनाना चाहता था। वो विश्राम की जगह से नहीं था। यानी ये काम तो बेचैनी की जगह से ही था। मानो जैसे शाऊल ने कहा कि इसे ये भी पहना, वो भी पहना, और दाऊद ऐसे हो गया। ठीक है, चलो, हाँ, मुलान में जैसे चलते हैं वैसे। यह है मुलान 3:4 में। वो इसे नहीं कर पाया। और फिर दाऊद ने कहा, सुनो सुनो सुनो, इसे निकाल दो, ये सारे हथियार निकालो, इसे अपने पास रखो। मैं जानता हूं, एक बार सिंह आया और एक बार भालू आया। मेरे प्रभु विश्वास योग्य थे। टिंग का वो पल था। क्या आप समझ रहे हैं? उसने विश्वास बनाया, मनन किया था। फिर वो पल आता है, वो आगे बढ़ता है, और फिर ये काम होता है उस विश्राम की जगह से, जो असफल नहीं होता है, कभी असफल नहीं होता, जो किसी की जिंदगी में असफल नहीं होता है। यानी विश्वास की कोई भी क्रिया, विश्वास का कोई भी काम कभी असफल नहीं हुआ है। अब्राहम ने भविष्यवाणी का वचन पाया और सारा परेशान हो गई। उसने कहा, तुम बस ऐसे घर में बैठे रहते हो, भविष्यवाणी का वचन कहते, इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। उसने क्या कहा? भविष्यवाणी के वचन के लिए कुछ करो। और उस समय तक अब्राहम की बैटरी तो बिल्कुल आधी चार्ज थी। बैटरी काम कर रही थी। तो वो गया और हाजिरा को ले लिया और उसके साथ सोया, और उससे जन्मा इश्माइल। जब भी आप बेचैनी की जगह से काम करते रहेंगे, तब तक आप हमेशा इश्माइल को जन्म देंगे, जो आपकी जिंदगी भर हमेशा समस्या बना रहेगा। अब समय बीतता गया, बैटरी टिमटिमा भी नहीं रही, ग्लिंक ग्लिंक कभी आवाज कुछ भी नहीं आ रहा है, वो खत्म हो गई। अब्राहम की बैटरी डेड हो गई, सारा की बैटरी डेड हो गई। ठीक है, 99 साल का हो गया। प्रभु उसके घर में आते हैं, भोजन करते हैं। देखिए, भोजन भोजन करते हैं और कहते हैं, अगले साल इस समय तक संतान होगी। यानी वाचा के बाद, वाचा के भोज के बाद।
और उस रात अब्राहम सारा के साथ में सोता है। हर एक कदम जो वो उठाता है, परमेश्वर देखिए आपके बिना कुछ नहीं हो सकता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये विश्वास की क्रिया है। आप क्या इस तरह से बैठकर देख रहे हैं? ये विश्वास का काम है। क्या आप ये नहीं सोचते कि अब्राहम ने भविष्यवाणी का वचन पाया और सारा गर्भवती हुई? वो केवल मरियम थी, केवल मरियम इस तरह गर्भवती हुई। सारा इस तरह से गर्भवती नहीं हुई कि बुफ हाँ मैं गर्भवती हुई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब्राहम और सारा को एक साथ में सोना पड़ा, लेकिन उस रात ये सारी क्रिया तो विश्वास की क्रिया थी। ये तो पूरी तरह विश्राम की जगह से था, ये जानते हुए कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता में विश्राम है। जैसे दाऊद ने वो पत्थर फेंका, वो जानता था। सुनिए, देखिए, वो मूर्ख नहीं था कि ये सोचे कि इस पत्थर से वो गिर जाएगा। एक छोटा सा पत्थर एक लड़का लेकर चल सकता है। वो कितना बड़ा होगा? क्या वो इतना बड़ा हो सकता है? इतना सा। दाऊद मूर्ख नहीं था कि ये सोचे कि इस पत्थर से दानव गिर जाएगा, लेकिन जब इसे घुमा रहा था, विश्वास का काम था। मेरे प्रभु निश्चय ये पत्थर इस दानव को गिरा देगा। ये विश्वास का काम है जो विश्राम की जगह से आता है। देखिए, सारी रात पतरस ने मेहनत की। ये तो बेचैनी से काम करना है, बेचैनी से काम करना सारी रात। अगली सुबह यीशु आते हैं, उसकी नाव प्रचार के लिए लेते हैं ये और वो। देखिए, वो सुन रहा है। उसने तुरंत उससे नहीं कहा कि नाव लेकर चल। उसने 2-3 घंटे प्रचार किया होगा। पतरस जाल धो रहा था, ये सब सुन रहा था। विश्वास बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। और फिर ऐसा पल आया, ठीक है चलो अभी हम क्या नाव भीतर ले चलें? प्रभु, सारी रात मैंने मेहनत की है और मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ भी हो तेरे रेमा के अनुसार, हाँ तेरे रेमा के अनुसार, तेरे कहे गए वचन पर मैं इसे करूंगा। यीशु ने अपनी सेवकाई भी शुरू नहीं की थी। अब तक कोई भी चमत्कार नहीं हुए थे। वो बस गलील में आया था। कल्पना कीजिए, नगर में कोई प्रचारक आया है। देखिए, वो नाव में है और आप कहिए कि मछुआरे हैं, सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, और वो आपसे कहते हैं चलो मछली पकड़ते हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगे? आज रात को इसी जगह पर 11 बजे आना, फिर मछली पकड़ेंगे। लेकिन उसने विश्वास बढ़ाया, उसने वचन सुना। उसके वचन के आने से प्रकाश होता है और ये आपको उस जगह पर लेकर आता है जहां पर आप जान जाते हैं। हाँ, देखिए, विश्वास शब्द यानी पेस्टिस है। इसका अर्थ है सहमत हैं या परमेश्वर के द्वारा निश्चित हैं। निश्चित होने का मतलब क्या है? देखिए, मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं। अगर आपने इसे देखा है, वैक्यूम क्लीनर वाले लोग आपके घर में आके डेमॉन्स्ट्रेशन देते हैं। वो केवल दोपहर में ही आते हैं जबकि आप सो रहे हैं। मुझे पता नहीं क्या उनके पास सीसीटीवी कैमरा है। वो आपके सोने का इंतज़ार करते हैं, फिर आते हैं डिंग डोंग, और फिर आप बाहर आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा थोड़ा सा खोलते वो भीतर आते हैं, और वो श्वास लेने के लिए भी रुकते नहीं हैं, बस केवल बोलते चले जाते हैं, सर ऐसा है, वैसा ऐसे, इस तरह से, वो उस तरह से, और फिर बात करते हुए आपके सोफा तक पहुंचते हैं और वह ऐसा करते हैं ठप, और फिर हर जगह पर धूल उड़ती है और आपको शर्मिंदा महसूस होता है। ओ मेरे प्रभु, ये तो मेरी परदादी का बाल उस सोफा से निकल रहा है। और जबकि आप ये सोच ही रहे हैं, वो वैक्यूम क्लीनर को लेकर प्लग में वायर लगा देते हैं, करके उसे साफ करते हैं, और बस कुछ मिनट बीतते हैं और आप चेक लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते चले गए, बोलते चले गए, बोलते चले गए, और आपको सहमत किया कि आप उस पर क्रिया कर रहे हैं। उस समय जहां पर आप सहमत हो गए, वहीं पर विश्वास ने काम किया है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहे थे, और वो पूरे विश्वास के क्रिया में अब तक तो नहीं आए थे, और इसलिए हाजिरा के पास में गए और ये सब कुछ हुआ। इसलिए उसे बोलते रहना पड़ा, और आखिरकार वो वाचा में चले गए।
परमेश्वर अब्राहम के स्तर में आए और उसे वो बूस्टर दिया विश्वास के लिए, वाचा के द्वारा, जहां पूरी तरह से सहमत हुआ मेरे प्रभु। और यही तो बहुत से लोगों के लिए बुनियाद हो गई, मूसा के लिए, यहोशू के लिए। देखिए, वो सब गए, सभी 12 भेदिए उसी देश में गए, लेकिन यहोशू ने अपने विश्वास को बढ़ा लिया था उस देश में जाने के पहले, उन सारी कहानी को सुनने के द्वारा। मैं जानता हूं उसने मूसा से बार बार ये कहानी सुनी ही होगी। ओ, परमेश्वर ने उनसे क्या कहा? हां, परमेश्वर ने दादा से कहा था कि हम बाहर आएंगे। हां, परमेश्वर ने दादा से कहा था, इसलिए हम बाहर आए हैं। तो परमेश्वर ने अब्राहम से और क्या कहा था? परमेश्वर ने केवल यही नहीं कहा कि तुम बाहर आओगे, लेकिन यह भी कहा तुम भीतर जाओगे। ओ, प्रतिज्ञा के देश में जाना भी उसका भाग है। विश्वास, तो वो जाकर उस देश का भेद लेता है, सारे दानवों को देखता है, वो आता है एक अलग दर्शन के साथ, एक अलग अंगीकार के साथ। लेकिन इन लोगों ने वचन को अपने भीतर काम करने नहीं दिया, वचन उनमें प्रवेश नहीं कर पाया था, यानी विश्वास नहीं बढ़ा था, वो विश्राम की उस जगह नहीं पहुंचे थे। देखिए क्या करते हैं, अगर आप हफ्ते भर जाकर एक ही डॉक्टर से बार बार मिलते रहें और अपनी समस्या के बारे में और भी ज्यादा जानकारी पाते रहें, और हर रविवार को आकर उस जानकारी में कुछ वचन जोड़ते जाएं, आप इतनी ज्यादा बिरयानी बना रहे हैं, इतना सा मसाला डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि सुगंध क्यों नहीं आ रही। हां, यानी आपने 10 किलो की बेकार जानकारी रखी और उसमें बस मूंगफली के दाने के बराबर मसाला डाल रहे हैं और कह रहे हैं सुगंध नहीं आ रही है। इसमें क्या हो गया है? आपने खुद को उन सारी जानकारी से भर दिया कि आपके शरीर में क्या गड़बड़ी है, आपके जीवन में क्या गड़बड़ी है, और हर रविवार ऊपर परमेश्वर का वचन रखते हैं। आप कहिए अपना डाइट बदल दीजिए, डाइट बदल दीजिए। बगल वाले से कहिए अपना डाइट बदल दीजिए, डाइट बदल दीजिए। ठीक है, जब डाइट बदल देते हैं, परमेश्वर का वचन जब भीतर जाता है, भीतर जाता है, यह आपको एक खास जगह पर लेकर आता है विश्राम में, और आप यहां पर अच्छे से जान लेते हैं कि यह परमेश्वर से, यह परमेश्वर की इच्छा है, और फिर अंगीकार आता है। ठीक है, और इसीलिए तो कहता है यहां रोमियो 10:10 में, रोमियो 10:10 क्या कहता है? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार के लिए, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। यानी देखिए, 3 कदम हैं प्रभु पर विश्वास करके चमत्कार पाने के लिए। यानी सबसे पहले यह है अपने हृदय से विश्वास करना है, धार्मिकता के लिए वचन पर विश्वास करना है। आप ऐसा कीजिए, इस पर मनन कीजिए, इस पर मनन करें ऐसे हद तक जहां पर आप जान लेते हैं, और फिर उस जानने के द्वारा ही अंगीकार आता है। देखिए, अंगीकार इस तरह से आपके भीतर से आता है। तुम कौन हो कि चुनौती देते हो? देखिए, इस तरह विश्वास का अंगीकार होता है। लोग अंगीकार को गलत समझते हैं, वो सोचते हैं यानी मैं चंगा हो गया, और कुछ दिनों के बाद भी वो चंगाई नहीं पाते हैं। मैं चंगा हो गया हूं। अंगीकार, देखिए, ये अंगीकार नहीं। अपने बगल वाले से कहिए अंगीकार नहीं, ये बकबक करना है। केवल बकबक करने से उद्धार नहीं होगा। इसे 100 बार लिखिए, इसे 1000 बार लिखिए, नहीं, अंगीकार ऐसे काम नहीं करता। मैं चंगा हो गया इस तरह। आपने ये कोशिश की है? क्या इसने काम किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई कायरता नहीं थी, इसमें कोई विश्वास नहीं था, इसमें डटे रहना नहीं था। आपका दिल अभी कायल नहीं है।
जब दिल में ठान लेते हैं तो आपके मुंह से अंगीकार आएगा, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं दूसरी खबर पर विश्वास नहीं करूंगा। जब ये आता है तो आप वचन पर विश्वास करते हैं और फिर आप वचन कहते वचन अंगीकार करते हैं। तीसरा कदम वचन के अनुसार करते हैं। आपको आगे बढ़ना ही होगा। आपको सारा के जैसे जगह लेनी होगी। आपको पत्थर फेंकना होगा। आपको उठकर शिलो के कुंड के पास जाना होगा कि अपनी आंखें धो सके। आपको उठकर अपना बिस्तर उठाना होगा। निश्चय विश्वास के लिए प्रतिक्रिया का काम होता है। याकूब 2 में यह क्या कहता है? प्रतिक्रियात्मक काम के बिना विश्वास तो मरा है। वो मरा है। वो मरा है। कर्म बिना विश्वास मरा है। मेरी माँ हमें एक कहानी बताती थी। लगभग 24 साल पहले डायग्नोस में पता चला कि मेरे पिताजी को कोई बीमारी है जिसे मेरी माँ नहीं जानती थी, और इसलिए लगभग 2 हफ्तों तक, क्या 2 हफ्तों तक, लगभग 2 हफ्तों तक वो बाइबल में से एक खास वचन पर सुन रही थी जो कि एक खास समस्या के लिए हल था। और वो सोच रही थी ये वचन बार बार क्यों आ रहा है, और वो उसके बारे में सोचने लगी। ठीक है, वो अभी क्या कर रही थी? वो उस पर मनन कर रही थी। 2 हफ्तों के बाद में मेरे पिताजी आकर कहते हैं, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ये सारे टेस्ट करवाने होंगे क्योंकि उन्हें डर है कि शायद मुझे ये परेशानी है। और मेरी माँ ने कहा, चिंता नहीं, मैं इसका हल जानती हूँ। मैंने परमेश्वर से सुना है, प्रभु ने मुझसे कहा है, मुझे बताने के पहले मैंने हल जाना है, ये वचन है। और टिंग, वो टिंग मेरे पिताजी के लिए आ गया। जानते हैं, वो खुद मेडिकल फील्ड में थे। उसमें वो टिंग पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत सी जानकारी होती है। प्रभु का धन्यवाद कि उनमें ये समझ थी। उन्होंने कहा, प्रभु ने मुझे चंगाई दे दी है। उनके पास प्रकाशन का वो पल था। उन्होंने दवाइयाँ उठाकर उसे कचरे के डिब्बे में फेंका। ठीक है, अब 24 साल हो गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। सामान्य रूप में लोग विश्वास की क्रिया के अनुसार करते हैं, विश्वास में काम करने के बजाय। बाइबल कहती है उनके विश्वास के अनुसार करो, तो लोग उसे सुनते हैं, गोलियां लेकर उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं और फिर परेशानी में, मुश्किल में पड़ जाते हैं। नहीं, ये विश्वास की क्रिया नहीं है। विश्वास की क्रिया तो महत्वपूर्ण है। विश्वास की क्रिया, आप वचन के द्वारा सहमत हो गए, इसका परिणाम होता है। अंगीकार इस बात का परिणाम है कि आप वचन के द्वारा सहमत हुए। ये कोई नकल करना नहीं, ये कुछ उस तरह से हरकत करना नहीं, लेकिन ये भीतर से होता है। आप पूरी तरह जान लेते हैं, जान लेते हैं। एक पास्टर ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा, मुझे ये बीमारी हो गई है और डॉक्टर कह रहे हैं इसके लिए कोई भी उपचार नहीं है, मुझे बस जिंदगी भर दवाइयां लेनी होगी। मैं आपका संदेश सुन रहा था, इसलिए मैं सोचता हूं प्रभु चंगाई देंगे। लेकिन जब भी मैं ये सोचता हूं, मेरे मन में ऐसी शिक्षाएं हैं जो निरंतर आती हैं और आपकी बात से मानो लड़ती हैं, क्योंकि मैंने अपने पास्टर को यह कहते हुए सुना है कि परमेश्वर ने पौलुस को शरीर में कांटा दिया और तिमोथियुस ने दाखरस पिया अपने पेट दर्द के लिए, और बाइबल में उसे ये परेशानी थी। और इन सभी कारणों के लिए मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं कि प्रभु मुझे चंगाई देंगे या नहीं।
तो मैंने कहा, तो आपके शरीर में से बीमारी निकालने के पहले ज़रूरी है कि पौलुस का कांटा निकाल लें। जब तक कि हम पौलुस का वो कांटा ना निकाले आपके शरीर से, ठीक है, आप चंगाई कभी नहीं पाएंगे। और यही परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में विरोध लाने वाले विचार हैं जो विश्वास को नाश करते हैं। तो मैंने अपने पुराने संदेश खोजे जो मैंने 4 साल पहले प्रचार किए, और फिर मैंने कैन से कहा, सुनो, वो मैसेज फिर से रिलीज करो। हमने फिर से वो मैसेज रिलीज किया, पौलुस के शरीर का कांटा निकालना। और मैंने उन्हें लिंक भेजी और कहा, कृपया करके इसे सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप सही वचन प्राप्त करें, क्योंकि सही वचन आपके विश्वास को बढ़ाएगा। नहीं तो हम पूरी तरह गड़बड़ी में होंगे, पूरी गड़बड़ी में होंगे। हाँ, जब हम उसके पीछे नहीं पड़े रहते हैं, उसके पीछे कायल नहीं, तो हमारा अंगीकार अलग होता है। अब ये इस्राएली लोग निरंतर क्या कह रहे थे? क्या हमें यहां पर मरने के लिए लाए हो? क्या हमें यहां पर मरने के लिए लाए हो? क्या हमें मारने के लिए लाए हो? क्या तुम हमें इसलिए बाहर लेकर आए हो कि हम जंगल में मर जाए? हमें जंगल में मारने के लिए बाहर लाए हो? आखिर में परमेश्वर ने गिनती में कहा, उसने कहा, मैंने जैसे तुम्हें कहते हुए सुना है। हाँ, यीशु ने सबसे यही तो कहा, जिससे भी प्रभु ने चंगाई दी। उसने कहा, जाओ तुम्हारे विश्वास के अनुसार। कहिए, विश्वास के अनुसार। मतलब क्या? यानी आपकी सहमति, कायरता के अनुसार, यानी जिस स्तर पर आप इसके लिए सहमत हैं। अलग अलग लोग अलग अलग स्तर पर कायल होते हैं। याईर कायल था कि यीशु को आकर उसकी बेटी को स्पर्श करना होगा, लेकिन सूबेदार अलग स्तर पर कायल था। उसने कहा, देखो, तुम परेशान मत होना, बस केवल वचन कह दो। ये उसकी कायलता थी। यीशु ने कहा, ठीक है, अद्भुत है, जाओ। याईर के साथ प्रभु चले, उसके साथ पैदल चले। सूबेदार के लिए बस वचन खोल दिया। उस अंधे व्यक्ति के लिए शायद उसे कुछ और ज्यादा चाहिए था, तो उसने मिट्टी बनाई और उसकी आंखों पर लगाई। कल्पना कीजिए, मैं थूक कर कीचड़ बनाता हूं और आपकी आंखों पर लगाता हूं, लोग मुझे अरेस्ट करेंगे। इस पास्टर ने एक अंधे का मजाक उड़ाया, लेकिन इसके लिए विश्वास लगता है कि वो अंधा उस कीचड़ को लगाए हुए जाए। उसके आंख पर वो कीचड़ लगा था, फिर भी वो गया। क्या क्या कोई शिलो के कुंड का रास्ता दिखाएगा? मुझे आंखें धोनी है, अगर मैं वहां धोऊंगा तो देख पाऊंगा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया होगा। लोगों ने कहा होगा, मैं तुम्हें एक बोतल पानी देता हूं, तुम अभी आंखें धो लो। नहीं नहीं नहीं, वचन कहता है, मैं शिलो को जाऊंगा। सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वहीं पर तो उसकी कायलता बढ़ती गई। बहाव के विरुद्ध में जाता है, क्योंकि वो सहमत था। वो जाकर आंखें धोता है। वाह! कितने लोगों को तंदुरुस्ती की समस्या है? हाथ उठाइए। तंदुरुस्ती की समस्या है आपको? जी, अपने हाथ उठाइए। ठीक है। कितने लोगों को धन में समस्या है? अपने हाथ उठाइए। आपको धन की समस्या है? ठीक है। कितने लोगों को संबंधों में समस्या है, यानी परिवार में इस तरह से कुछ है, संबंधों की समस्या? कितने लोग कहते हैं कि मेरे लिए तीनों ठीक है, लेकिन शांति नहीं है, मुझे पता नहीं, मुझ में शांति नहीं। ठीक है, अपने हाथ उठाइए। ठीक है, अच्छा है। किसी को इसे छोड़कर और कोई समस्या है? जी, आपकी क्या समस्या है? जैसे कि जी, मुझे बताइए, आपकी क्या समस्या है? इन सारी बातों को छोड़कर, बदलाव या देरी। जी,
और भी कुछ है। सेवकाई, ओ मेरे प्रभु, सेवकाई में समस्या। जी, क्या आप जानते हैं इसमें हर एक बात के लिए हल है। इन पन्नों में आपका चाहे जो भी क्षेत्र हो जिसके लिए हाथ उठाए उसके लिए इसमें हल है। लेकिन ये सब अक्षर हैं, ये अक्षर हैं। इसमें समय बिताइए और अनुमति दे कि परमेश्वर का आत्मा आप पर श्वास फूंके और इसे आप अपना बनाएं और विश्वास बढ़ते जाए और आपको विश्राम की जगह लेकर जाए और आप अंगीकार करें और वचन के अनुसार काम करने लगें। क्या आप जानते हैं कि आप किसी तरह से भी असफल नहीं हो सकते हैं। कल जॉन जबराज कुछ अद्भुत बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा कभी कुछ नहीं करते जिसके लिए परमेश्वर माफी मांगे। वो ये नहीं कहेंगे, ओ मेरे प्रभु। हाँ, परमेश्वर कभी नहीं कहते OMG। उसके टेक्स्ट में कभी ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो गड़बड़ी नहीं करते, कभी नहीं कहते ओ। नहीं, उसके मार्ग कभी असफल नहीं होते हैं। वो असफल नहीं होते और वो हमें अपने मार्ग सिखाने को तैयार हैं। अगर हम सुनने के लिए इच्छा रखें, अगर हम ध्यान से वचन सुनते जाएं और उस जगह पर पहुंचे, यही तो वो मेहनत है। इस क्रिया में मैं आपको जो भी बता रहा था, यानी वचन ले लेना और उस पर मनन करते जाना इस हद तक कि आप सहमत हो जाए, कायल हो जाएं और फिर उस पर क्रिया करें। देखिए, ये क्रिया, ये मेहनत करना है जिससे हम उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। शब्दों के द्वारा जो आप मेहनत करते हैं, और मैं बताऊं, जब आप ये करना सीख लेते हैं तो कोई तरीका ही नहीं कि आप असफल हो। कोई तरीका ही नहीं कि आपका चमत्कार ना आ सके। वरदान पाए लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद। ठीक है, इसलिए हम वरदान पाए लोगों को न्योता देते हैं ताकि जहां हम बदलाव नहीं पा सकते हैं वहां पर हम बदलाव पाएं। लेकिन ये सब जो है, ये लंबी दूरी में काम नहीं करते हैं। आप खुद को उसी जगह फिर पाते हैं क्योंकि आपने विश्वास की मांसपेशी नहीं बनाई। आप नहीं जानते कैसे बने रहें। ठीक है, क्यों आप सबके चेहरे इस तरह लटक गए हैं? आप सब लोग दुखी क्यों हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। आप क्यों सब लोग निराश हैं? मैंने सोचा, मैंने खुशखबर बताई है कि आप जिंदगी के बारे में कुछ कर सकते हैं। जी हां, जवाब दीजिए। मैं सोचता हूं तमिल सभा के लोग इसे समझ गए हैं। उनकी अलग प्रतिक्रिया थी और आप लोग ऐसे हैं। क्या आपके कोई सवाल हैं? कुछ भी बोले, बस एक ही जैसे देखते रहते हैं। क्या आपके कोई सवाल हैं? मैं फिर से कहूं, चमत्कार विश्वास उत्पन्न नहीं करते हैं। विश्वास चमत्कार उत्पन्न करते हैं और विश्वास वचन से उत्पन्न होता है। अगर चमत्कारों से विश्वास हो तो इस्राएली लोग विश्वास में सबसे उत्तम लोग होते। नहीं, यीशु के समय तो सभी के पास विश्वास होना चाहिए था। नहीं, उसके चेलों में भी नहीं था। लेकिन यहाँ वहाँ आप कुछ लोगों को देखते हैं, जैसे लहू बहने वाली वो स्त्री थी, जैसे बर्तिमाई, वो अंधा बर्तिमाई। क्या आपको लगता है कि गमालिएल या जो कुछ भी उसका नाम रहा, क्या उसने जाकर उन्हें सिखाया? नहीं, उन्होंने बस सुना। हाँ, यीशु ने ये किया, यीशु ने वो किया, ये सुना।
वो कहानी सुनते चले गए, वो गवाहियाँ सुनते चले गए और विश्वास बढ़ाते गए ऐसी जगह तक। फिर राह देखा और फिर जब उन्होंने सुना कि यीशु होकर जा रहे हैं, उन्होंने कहा, मेरे प्रभु, ये मेरा पल है। और वो उसके पीछे चले और चमत्कार पाया। हाँ, विश्वास की क्रिया की। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरे स्टेप में 3 पॉइंट कौन से हैं? वचन पर विश्वास करे, वचन का अंगीकार करे और वचन के अनुसार करे, यानी क्रिया करे। ठीक है, तो आखिरकार बर्तिमाई उसे पुकारता है और ये स्त्री भीड़ में से होकर जाती है। वो घर में बैठकर इस तरह से नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं, यदि प्रभु मुझे चंगाई देना चाहते हैं तो वो मुझे चंगाई देंगे। इस तरह लोगों को देखा, वो ऐसे खड़े रहते हैं। जब परमेश्वर की सामर्थ काम करती है तो वो लेने के लिए आगे नहीं जाते हैं, वो लेने के दशा में नहीं रहते हैं। कहते हैं, प्रभु अगर मुझे छूना चाहे तो छू ले, मतलब प्रभु के चलन का इंतजार कर रहा हूं। और ऐसे लोग ऊपर सीलिंग पर लटकाए जाते हैं, यानी चर्च के इतिहास में ऐसा हुआ है, उन्हें ऐसे सीलिंग पर चिपकाया गया है। अगर प्रभु दीवार पर लटकाना चाहते हैं तो वो मुझे लटका दें, लेकिन ऐसे मत बनिए, ऐसे मत होइए। उस नदी में कूदिए, डटे रहिए, अपने आप को ऐसी जगह पर बनाइए जहां पर इसके अनुसार अंगीकार होना चाहिए, जो आपकी कायरता से आता है, प्रतिक्रिया के रूप में आता है। और ये तो निश्चय आपके लिए चमत्कार लेकर आएगा। आइए हम सब खड़े हो जाएं। क्या इसका मतलब यह है कि कभी अस्पताल में न जाएं और कभी दवाइयाँ न लें? बिल्कुल नहीं। मैं यही कह रहा हूँ, डॉक्टर के लिए प्रभु का धन्यवाद, दवाइयों के लिए प्रभु का धन्यवाद। अगर प्रभु ने कहा होता कि केवल विश्वास से ही तुम चंगाई पाते हो, तो क्या आप जानते हैं हम में से ज़्यादातर लोग अब तक मर जाते। हाँ, और यही तो एक कारण है कि प्रभु ने अनुमति दी, दवाइयाँ दी और अपने लोगों को ज्ञान दिया ताकि वो इन सारी चीज़ों का आविष्कार कर सके। हम डॉक्टर के विरुद्ध में नहीं हैं, हम दवाइयों के विरुद्ध में नहीं, अस्पताल के विरुद्ध में नहीं। जानते हैं, हम शायद ऐसा एक शुरू करें कि लोगों की सेवा करें, उनकी मदद करें। देखिए, मैं दवाइयों के विरुद्ध में नहीं कह रहा हूँ, मैं बस यही कह रहा हूँ कि वो हमेशा का हल नहीं है। हमेशा का हल तो आता है जब आप वचन में जाते हैं, वही हमेशा का हल होता है। तब तक जो भी ले सकते हैं आप लीजिए, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा है कि किसी पर भरोसा मत रखिए। अगर आपको वो डाइट पसंद है तो लीजिए, अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट घटाने हैं तो इसे कीजिए, लेकिन अपना भरोसा उस पर मत रखिए। भरोसा वचन पर रखिए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आइए प्रभु के मेज के पास में आए। तो आइए अभी इस समय अपनी बाइबल अपने हाथ में उठाइए। मैं प्रोत्साहित करता हूं, अपनी बाइबल लाइए। ठीक है, क्या आप जानते हैं प्रभु को इस किताब की जरूरत नहीं? प्रभु को इस किताब की जरूरत नहीं, उसे प्रभुभोज की जरूरत नहीं, परमेश्वर को रोटी और दाखरस की जरूरत नहीं है। नहीं, उसने ये सब कुछ कर दिया और हमारे लाभ के लिए ये सब कुछ दिया है। और वो तो हमारे स्तर पर नीचे आए हैं और हमें कुछ महसूस करने वाला ये दिया है ताकि हम अपने विश्वास को बढ़ा सके इन सब वस्तुओं के द्वारा। आप इसलिए ऐसे हल्के रूप में न लें और इसे कोई परंपरा न बनाएं। इसमें आपको जीवन ढूंढना होगा। ये कहता है कि वचन को खोजते जाएं और इसमें ढूंढे, जो मुझे पाता है वो जीवन पाता है। यानी जब भी आप वचन में जाते हैं तो आप विश्वास करते हैं, आत्मा इस पर श्वास फूंकता है और इसे आपके लिए वचन बनाता है। हाँ, और जब भी आप प्रभु की मेज के पास आते हैं
तो आपको जानना है कि वो नीचे आए हैं कि आप में विश्वास उंडेले इन पदार्थों के द्वारा, ये कहते हुए। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आदम ने गलत पेड़ का फल खाया और सारी गड़बड़ी हो गई? बताइए, सच है? यदि ये सच है, हम विश्वास करते हैं, तो ये विश्वास करना है कि जीवन के पेड़ से खाने से ये सारी बातों के लिए हल होगा। इसलिए चाहे आपकी जो भी समस्या हो, प्रतिदिन प्रभु भोज लें। प्रतिदिन प्रभु भोज लें। जरूरत हो तो 3 बार लीजिए। अपने लिए परिवार के रूप में इसे कीजिए। इसे तब तक कीजिए जब तक कि आपका हृदय इसके लिए सहमत ना हो जाए कि ये आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। चंगाई आपके लिए प्रभु की इच्छा है। छुटकारा आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। बदलाव आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। जानते हैं, मुझे कितनी बार वचन सुनना चाहिए, यह इस पर आधारित है कि आप कब सहमत होते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हां? क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को आकाश के तारे और पृथ्वी की रेत दिखाई? ये सब केवल उसे सहमत करने की कोशिश की कि उसे महसूस करने वाली चीजें दे, कि वो देखें और कहे, परमेश्वर के इस वचन को याद रखो। ठीक है? इसलिए वचन, उसकी देह और लहू, ये जो सारी चीजें हैं, ये तो बहुत बड़े विनाश के लिए हथियार हैं। वो उस पर जयवंत हुए मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के द्वारा। ठीक है? वो उस पर जयवंत हुए मेमने के लहू से और गवाही के वचन से। एक स्त्री थी जो यीशु के पास आई और उसने अपनी बेटी के लिए चंगाई मांगी, और यीशु ने कहा, नहीं, मैं बच्चों की रोटी लेकर उसे कुत्तों के सामने नहीं डाल सकता। तो यीशु कह रहे थे कि चंगाई तो उसके बच्चों की रोटी है। कहिए, चंगाई संतान की रोटी है। जो रोटी आप अपने हाथ में थामे हैं, ये प्रभु के संतान की रोटी है, जो उसके बच्चों की ही है। यह आपके जन्म का अधिकार है। दूसरा सब अनैतिक है। चाहे आपके शरीर में जो भी है, वो सब कुछ अनैतिक है। ये बच्चों की रोटी है।